नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिलीप कुमार बीपीएससी को धन्यवाद देते हुए सुनाई दे रहे हैं। देखिए, अब ऐसा क्या हो गया है कि छात्र नेता बीपीएससी को धन्यवाद दे रहे हैं? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों थैंक यू कह रहे हैं बीपीएससी को दिलीप कुमार? सबसे पहले आप छात्र नेता दिलीप कुमार को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी ने आगामी एमसीक्यू आधारित सभी परीक्षाओं में एक 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन लाने का फैसला लिया है, जिससे संबंधित एक नोटिस कल बीपीएससी ने जारी किया था। इससे पूर्व भी कुछ वर्षों तक बीपीएससी की परीक्षाओं में ई ऑप्शन हुआ करता था, 5वां विकल्प ई हुआ करता था। लेकिन उस 5वें विकल्प ई ऑप्शन में और अब जो व्यवस्था की गई है ई ऑप्शन, इन दोनों 5वें विकल्प में अंतर है। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब पहले ई ऑप्शन लाया गया था, उसमें ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते थे, इनमें से एक से अधिक सही, इनमें से कोई सही नहीं। ये दोनों ऑप्शन एक साथ ई ऑप्शन में हुआ करता था, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया था। इसके विरोध में आंदोलन भी हमने किया था। उसके बाद बीपीएससी ने ई ऑप्शन को हटा दिया, जो कि छात्र हित में था। हम लोग के आंदोलन के बाद उस समय ई ऑप्शन को हटाया गया, क्योंकि उसमें विवादास्पद चीज था। इनमें से एक से अधिक सही, इनमें से कोई सही नहीं, दोनों ऑप्शन एक साथ था ई ऑप्शन में। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया, तो ई ऑप्शन को बीपीएससी ने हटा दिया था। लेकिन अब जो ई ऑप्शन लाया गया है, 5वां विकल्प ई ऑप्शन, ये अलग है, जिसकी मांग हम खुद कर रहे थे। 1.5-2 वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे। सभी परीक्षाओं में, बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा सिपाही बहाली, सभी में हम ये मांग कर रहे थे। लेकिन चलिए, खुशी की बात है कि बीपीएससी ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले तो हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब जो ई ऑप्शन लाया गया है बीपीएससी के द्वारा, वो छात्र हित में है। छात्र हित मतलब ईमानदार छात्र हित में है, जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, वैसे छात्रों के, वैसे अभ्यर्थियों के हित में ये ई ऑप्शन है, जिसका कि हम स्वागत कर रहे हैं। हम खुद पिछले 1.5-2 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत थे, संघर्ष कर रहे थे कि सभी बहाली में जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहां पे ई ऑप्शन हो, एक 5वां विकल्प हो, जिसमें नॉट आंसर्ड या नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देना चाहते हैं, तो गोला कोई ना कोई रंगना है, खाली नहीं छोड़ना। उसके लिए एक अलग से विकल्प दिया जाए, यानी 5वां विकल्प दिया जाए। हम यही मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी तक क्या होता है, आप लोग भी अभ्यर्थी बहुत सारे बताते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन रंग आए, बाकी सभी क्वेश्चन का गोला खाली छोड़ दिए कि बाद में हम सेटिंग कराएंगे, बाद में गोला रंगवाएंगे पैसा देकर और सेटिंग करवाएंगे। तो इसलिए हमने ये मांग किया था, और अभी भी कर रहे हैं सभी भर्ती आयोग से, कि एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें नॉट आंसर या नॉट अटेम्प्ट। अगर अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो खाली नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एक 5वां विकल्प हो, जिसको रंगना, गोला रंगना अनिवार्य हो। तो यही व्यवस्था बीपीएससी ने किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। बीपीएससी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, आपके हित में है। और इस ई ऑप्शन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो बीपीएससी ने ई ऑप्शन की व्यवस्था किया है, तो इस ई ऑप्शन में क्या है कि अभी तक आप 4 ऑप्शन हुआ करते थे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो उसमें से आपको कोई एक आंसर अगर सही लगता है, तो उस गोला को आप रंगते थे। अगर आपको कोई आंसर उसमें नहीं देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, तो चारों गोला खाली छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करना होगा आपको, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, या आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, कंफ्यूज है, या जो भी कारण हो, तो आपको अनिवार्य रूप से 5वां ई विकल्प को रंगना पड़ेगा, गोला को। ये अनिवार्य है, ई ऑप्शन अनिवार्य है। या तो 4 में से किसी एक ऑप्शन को आप रंगिए, जो आपको सही आंसर लगता है। नहीं, अगर चारों में से कोई विकल्प आप आंसर के रूप में नहीं देना चाहते, आपको आंसर नहीं पता है, तो आपको 5वां विकल्प ई ऑप्शन जो है, उसका गोला रंगना पड़ेगा। ये अनिवार्य है। नहीं तो फिर 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग कटना शुरू हो जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी ऐसा करते थे कि 10-15 गोला रंग दिया, बाकी छोड़ दिया कि बाद में हम सेटिंग करवाएंगे। और हम ये लगातार मांग कर रहे थे
कि अलग से एक ऑप्शन दिया जाए 5वें विकल्प के रूप में, जिसमें नॉट आंसर या नॉट अटेम्प्ट वाली बात हो। तो बीपीएससी ने अब यह व्यवस्था कर दी है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को कि छात्र हित में उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन साथ ही ईमानदारी से काम होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक जो भी व्यवस्था होती है उसमें ऐसे लोगों को न रखा जाए जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं या ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वैसे लोगों को नहीं रखा जाए, वैसे कंपनी को नहीं रखा जाए, नहीं तो फिर इसका भी उतना फायदा नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी से एग्जाम कराना, और अभी जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया है उसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद दें। जहां भी अच्छा काम होगा, चाहे कोई भी भर्ती आयोग हो, कोई भी सरकार हो, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हम तो खुद ये मांग कर रहे थे, लगातार 2 वर्षों से ये मांग हम कर रहे थे, 1.5-2 वर्षों से। तो बीपीएससी ने अब इस मांग को स्वीकार किया है, तो इसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य भर्ती आयोगों से भी अपील करते हैं कि वहां भी इस तरह की व्यवस्था लागू कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है कि दिलीप कुमार को वीडियो मैसेज जारी करना पड़ा और बीपीएससी का शुक्रिया अदा करना पड़ा। देखिए अब आपको हम दिखाएंगे कि आखिर ऐसा बीपीएससी ने क्या कुछ कर दिया है। तो सबसे पहले आप बीपीएससी की इस प्रेस विज्ञप्ति को देखिए। तो प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने है और देखिए कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। बीपीएससी लिखता है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया जाता है। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प यानी कि A, B, C, D उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके लिए परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनआंसर्ड छोड़ देते थे। परीक्षा व्यवस्था को प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प यानी कि A, B, C, D, E प्रदान किए जाएंगे, जिनमें विकल्प E का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वो विकल्प A, B, C या D में से किसी एक का चयन करेगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प E का चयन करना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए आगे बीपीएससी ने लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों यानी कि A, B, C, D, E में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। ये संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। तो सुना आपने कि बीपीएससी ने कौन सी प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, और हमने आपको ये भी सुनाया है कि छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जैसे ही ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसके बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया है, बता दिया है कि आखिर दिलीप कुमार इस पर क्या कुछ सोचते हैं। और आपने देखा है कि दिलीप कुमार ने बीपीएससी का धन्यवाद किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, और देखना यह भी होगा क्योंकि जिक्र यहां पर बीपीएससी का हो रहा है, तो देखना यह भी होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।